नमस्कार, मैं हूँ स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट फॉर रियल सक्सेस एंड लास्टिंग हैप्पीनेस। मिशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल बटन हिट कीजिए। हमारी पावर क्लास सीरीज़ में आजकल हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट की नींव होते हैं। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स मतलब रिलेशंस जो कंपल्शंस और लीगल बाइंडिंग से परे हों, यानी कि बिजनेस रिलेशंस या फिर ब्लड रिलेशंस नहीं, बल्कि मीनिंगफुल रिलेशंस आर फ्रेंड्स जिनको फ़र्क नहीं पड़ता हमारे फिज़िकल अपीयरेंसेस से, हमारे सोशल स्टेटस से, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन से। ऐसे रिलेशंस जिनके साथ हम इंटेंस कॉन्वर्सेशन तो कर ही सकते हैं, लेकिन we don't give a second thought talking the silly stuff with them। ये वही relationships हैं जिनसे आप कह सकते हैं that because of you I laugh a little harder, I cry a little less and I smile a lot more। तो चलिए आज इन्हीं सच्चे और अच्छे रिश्तों के बारे में, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम ये मीनिंगफुल रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं और ज़्यादा खुश रह सकते हैं। फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड एंड हार्डर टू मेंटेन। और आजकल तो ये और भी क्रूशियल हो गया है क्योंकि हम लोगों से फिज़िकली नहीं मिल रहे हैं। वो बॉन्डिंग और तालमेल बैठाना जो ऑलरेडी बहुत मुश्किल था और मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि हाल ही में की गई एक रिसर्च में ये पाया गया कि फ़िज़िकल डिस्टेंसेस के कारण मेंटल हेल्थ भी एडवर्सली इम्पैक्ट हो रही है। कई लोग इस दौरान इसी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे हैं। कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। और इन दिनों सभी शिकायत कर रहे हैं कि रिलेशनशिप्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी घट रही है। जिन लोगों से फिज़िकल डिस्टेंस है उनसे तो बहुत ही नेचुरल है, स्वाभाविक है कि क्वालिटी कम होगी, लेकिन हम जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ भी दूरियां बढ़ रही हैं। As humans, we crave relations, we crave socializing, we crave physical closeness. हमारी health, well-being और happiness is dependent on meaningful connections and relations. कई researches में तो ये भी पाया गया कि जब लोग कई दिनों की social distancing के बाद दूसरों से मिले, physically आमने सामने interaction किया, तब उनकी सिगरेट की और खाने की क्रेविंग कम हो गई। यानी जिसे हम बिंज ईटिंग समझ रहे थे, स्ट्रेस ईटिंग समझ रहे थे, एक्चुअली दैट वाज बिकॉज ऑफ अपनों की कमी, क्रेविंग फॉर आवर ओन पीपल। हम सबकी ज़रूरत है सही मात्रा में मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। सोशियोलॉजी में कहते हैं कि हमारे दिमाग का साइज कोरिलेटेड है विद द नंबर ऑफ रिलेशंस वी हैव। ज़्यादा फ्रेंड्स मतलब ज़्यादा बड़ा दिमाग। क्लोज रिलेशनशिप्स, क्लोज बॉन्ड्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हम दूसरे के बारे में कितना जानते हैं, और ना सिर्फ जानते हैं बल्कि कितना याद रख पाते हैं। मोस्ट ऑफ द हस्बैंड्स वुड अग्री ऑन दिस बिकॉज जब जब वो वाइफ का बर्थडे भूले हैं उन्हें बहुत भारी पड़ा है। खैर, ये वाजिब भी है। जब हम दूसरों की लाइफ के बारे में जानेंगे, उनके सुख और उनके दुख के बारे में जानेंगे, तभी तो उन्हें समझ पाएंगे और तभी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप कर पाएंगे। लेकिन ये हम कितने लोगों के साथ कर सकते हैं? हमारे दिमाग की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? ये डिपेंड करता है हमारे दिमाग के, हमारे ब्रेन के साइज़ पर, और इसलिए हमारे नेटवर्क का साइज़ लिमिटेड है। हमारे नेटवर्क में लगभग 150 तक लोग क्लोज कनेक्शंस हो सकते हैं। एक्चुअली दैट इज़ अ लॉट। हमारे दिमाग के साइज़ के बाद जो दूसरा फैक्टर हमारे कनेक्शंस को इम्पैक्ट करता है वो है टाइम, समय। हम कितना समय दे रहे हैं संबंधों को, रिलेशनशिप्स को। जेफरी हॉल ने अपनी एक रिसर्च में बताया था कि स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल रिलेशंस को फुल्ली डेवलप होने के लिए 60 घंटे लगते हैं। 60 आवर्स ऑफ कनेक्टिंग, टॉकिंग, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। यानी जब हम किसी के साथ कम से कम 60 घंटे बिताएंगे, बातचीत करेंगे हार्ट टू हार्ट, तब कहीं जाकर एक अच्छा
और सच्चा रिलेशनशिप बनेगा। और शायद इसलिए ही हम बहुत सारे लोगों से हमारे दिल नहीं मिलते, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाते। समय ही कहाँ है इतना हमारे पास। मैथमेटिकली अगर हम बात करें 10 साल तक हर रोज़ सिर्फ 2 घंटे लोगों से संबंध बनाने में खर्च करें, तब भी हम सिर्फ 120 लोगों से रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगे। अब जब हम समय दे रहे हैं, यहाँ जगह दे रहे हैं लोगों को, तो क्यों ना थोड़ा और ध्यान दें, बी इंटेंशनल इन रिलेशनशिप्स को डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, सो दैट वी गेट मैक्सिमम आउट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये 5 बातें अगर हम याद रखेंगे तो कनेक्शंस, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स और भी बेहतर हो सकती हैं, लॉकडाउन के दौरान भी और लॉकडाउन के बाद भी। फर्स्ट, हर इन्वेस्टमेंट की तरह इस इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देना, अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन द इनिशियल पीरियड्स। कहीं ऐसा ना हो कि हमने टाइम भी दिया और दोस्ती डेवलप भी नहीं हुई। किससे जमेगी या किससे नहीं, ये हमें इनिशियल कुछ मीटिंग्स में समझ आ जाता है, प्रोवाइडेड हम अलर्ट हैं, हम कॉन्शियस हैं इस बारे में। इनिशियल 8-10 हफ्तों में, 2-2.5 महीने में जब समझ आ जाए कि किससे बॉन्डिंग हो सकती है, फिर क्या है, वो 60 घंटे इंटेंशनली बिताइए साथ में, जो स्ट्रेंथन करेंगे हमारे बॉन्ड को। कुत्ते कमीने A to Z किन किन के नाम भेजा रोस्ट होता है, पर हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, लेकिन हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। जी हाँ, हर एक दोस्त ज़रूरी होता है और हर एक दोस्त से कनेक्शन बनाने के लिए वही 60 घंटे रिक्वायर्ड हैं, शेयरिंग एंड केयरिंग के, हार्ट टू हार्ट टॉक के। कॉमन फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में घूमना फिरना, पार्टी करना, टाइम स्पेंड करना अच्छा है, लेकिन याद रखिए 1-to-1 कनेक्शन तभी बनेगा जब हम हर दोस्त के साथ 1-to-1 टाइम देंगे, दिल से दिल की बातें करेंगे। ट्रू फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, हार्डर टू लीव एंड इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। होते हैं ऐसे कुछ फ्रेंड्स जिनसे आप सालों बाद भी मिलें तो लगता है कुछ भी नहीं बदला, बट अदरवाइज कनेक्शंस को बनाए रखने के लिए रेगुलर कनेक्ट करना ज़रूरी है। कभी कभी बिना किसी कारण मिलो, फ़ोन पर बात करो, मैसेजेस में जोक शेयर करो, जस्ट बी इन टच। इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स, इन्वेस्ट टाइम, इन्वेस्ट एफर्ट्स। 2, किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क एंड रिटर्न्स डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। दोस्ती को भी गहरा करने के लिए रिस्क लीजिए, साथ में एडवेंचर कीजिए जो आप किसी और के साथ नहीं कर सकते लेकिन करना चाहते हैं, दोस्तों के साथ कीजिए। रिस्क लीजिए, अपने स्ट्रगल्स, अपने फेलियर्स, अपने सक्सेस, अपने सीक्रेट्स शेयर कीजिए। रिस्क लीजिए, कभी कभी साथ बैठिए और कुछ मत कीजिए, शाम की चाय, अ ग्लास ऑफ बियर, दैट ब्यूटिफुल सनसेट, जस्ट सिट अराउंड। 3, great relationships start with a small talk. So communicate and ask questions. बातचीत करने से, सवाल पूछने से अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और दोस्ती गहरी होती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सवाल ऑब्वियस क्वेश्चंस ना हो कि आज ठंड कितनी है, गर्मी कितनी है। क्वेश्चंस टू एक्सचेंज मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और मे बी अ जोक। Humor or joke is the easiest way to connect, to make connections. It eases the atmosphere, it lightens the mood, and people open up. एक दूसरे की तारीफ कीजिए। अब तारीफों के पुल नहीं मानने, जेन्युइन तारीफ कीजिए। आपको अपने दोस्त के बारे में क्या पसंद है बताइए उन्हें। म्यूचुअल एडमिरेशन रिलेशनशिप्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। नंबर 4, ज़रूरत के वक्त साथ रहिए, साथ निभाइए। कठिन समय में अपने दोस्त का साथ देना क्लियरली इज अ मार्क ऑफ गुड रिलेशनशिप। बी देयर,
not only in the bad times but also in the best of the times. दोस्तों की सक्सेस को, अचीवमेंट्स को साथ में एंजॉय कीजिए, खुशी जाहिर कीजिए. डोंट बी जेलस, डोंट एनवी, बी देयर एंड बी हैप्पी. दोस्ती समय के साथ मजबूत होती है, इसलिए तो बचपन के जो दोस्त हैं वही अक्सर बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अच्छे और बुरे समय में वो हमारे साथ थे, इसलिए वो आगे भी सर्कमस्टांसेस कुछ भी हों वो हमारे साथ रहेंगे, वो हमारा साथ देंगे. नंबर 5, कोई भी फ्रेंड परफेक्ट नहीं होता, कोई भी दोस्ती परफेक्ट नहीं होती. अलग अलग दोस्त अलग अलग तरह से अलग अलग समय पे हमारा साथ देते हैं. कोई फ्रेंड हमारी फाइनेंशियल हेल्प कर सकता है, लेकिन कोई दूसरा फ्रेंड फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकता, बट ही इज़ अ बिग इमोशनल सपोर्ट. ज़रूरी नहीं है कि जिस दोस्त के साथ हमने बहुत सारे ऑकवर्ड मोमेंट्स बिताए हों, शेयर किए हों, वो ही हमें प्रोफेशनल एडवाइस भी दे सकता हो. लेकिन फिर भी याद रखिए, हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, और ये सब मिलकर ही हमारी लाइफ को मीनिंगफुल, वर्थ लिविंग बनाते हैं. दे आर लाइक मोज़ेक इन आवर लाइफ. मुश्किल समय में दोस्ती को बनाए रखना शायद डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन ये रिलेशनशिप्स ज़रूरी हैं हमारी हेल्थ के लिए और हमारी वेलबींग के लिए. तो आज से ही शुरू हो जाइए अपनी 60 आवर्स जर्नी टू न्यू फ्रेंडशिप. नए नए संबंध बनाइए, लोगों की हेल्प कीजिए, दोस्ती बढ़ाइए. इस मुश्किल समय को अपने दोस्तों के साथ एफर्टलेसली पार कीजिए. आज के लिए बस इतना ही. वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने बेस्ट फ्रेंड्स को टैग कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कम्युनिटी से जुड़िए टू गेट एम्पावर्ड एंड स्टे हैप्पी.